YouTube परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा तथा सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत समय बाद मैं आपके सामने एक आर्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी तथा इससे कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, इस चित्र को बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी सामग्री का यूज किया है। एक तो मैंने जेल पेन का यूज किया है, जो मैं अधिकांश चित्रों में करती हूँ। मुझे जेल पेन से चित्र बनाना बहुत पसंद है। और दूसरा मैंने इसमें स्केच यानी कि जो ब्रश पेन के रूप में आजकल मिल रहे हैं मार्केट में, उनका प्रयोग किया है। और पेपर मैंने कोई अलग से ड्राइंग पेपर नहीं लिया है, एक साधारण सा शीट लिया है वाइट कलर का। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा, मैंने लाइनिंग के माध्यम से चित्र बनाना प्रारंभ किया है जेल पेन का प्रयोग करते हुए। उसके बाद मैंने हरे रंग के ब्रश कलर का यूज किया है। इसमें मैंने बहुत सारी पत्तियां बना दी हैं। इसमें विभिन्न कोई छोटी आकृति की, कोई बड़ी आकृति की। इस चित्र में अभी तक जो पैटर्न आपको देखने को मिला है, उसमें मैंने मधुबनी का प्रयोग किया है। मधुबनी आर्ट आपने देखी होगी, उसमें मैंने उसी से कुछ पत्तियों की आकृतियाँ इसमें शामिल की हैं। और ब्लैक जेल पेन का जो मैंने प्रयोग किया था, वो मैंने एक झाड़ी का आकार दिया है उसे। यूँ कहें कि एक विशाल वृक्ष ही आप उसे कहेंगे, झाड़ी तो नहीं कहेंगे आप उसे, लेकिन मैंने उसे ब्लैक पेन का प्रयोग करते हुए बनाया है। और उसके चारों ओर मैंने विभिन्न प्रकार की हरे रंग में, हरा रंग भी मैंने दो प्रकार का लिया है। इसमें एक धानी जिसे आप बोलते हैं, हम इसे धानी रंग बोलेंगे, और एक डार्क हरा जिसे हम बोलते हैं। इन दो रंगों का मैंने इसमें प्रयोग किया है। और ये झाड़ी नुमा जो मैंने ब्लैक कलर का वृक्ष बनाया है, उसके चारों ओर मैंने इन पत्तियों को बिखेर दिया है। प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई चित्र या फिर किसी भी प्रकार की कलाकृतियाँ बनाते हैं, तो हमेशा शांत भाव से और एकाग्र होकर चित्र बनाइए। कभी ये मत सोचिए कि आपका चित्र बहुत जल्दी पूर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं और उनका हमेशा ये रहता है कि वो बहुत जल्दी से चित्र को निपटा लें। ऐसा नहीं करना है, आपने बहुत प्यार से चित्र बनाना है। और चित्र आप तभी बनाइए जब आपका मन करे। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चित्र बनाने के लिए बैठ गए हैं, या फिर सही मन से आप चित्र नहीं बना रहे हैं, तो उससे आपका चित्र खराब भी होगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। चित्रकारी करना भी एक मानसिक योग है। जब हम किसी तनाव में होते हैं या फिर बहुत परेशान होते हैं, तो हम चित्र बनाने बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को सुकून मिलता है। तो हमें जब भी किसी दुविधा में हो या फिर किसी तनाव में हो, तो आप कोई भी चित्रकारी कीजिए जो आपका मन करता है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। सबसे पहले तो मन को प्रसन्न रखने के लिए आप चित्र को बना सकते हैं, और आपको अन्य कार्यों में भी आपका मन लगेगा। साथ ही जब भी चित्रकारी करने बैठें, तो एक अच्छे मस्तिष्क के साथ भी बैठें। मन में किसी प्रकार के बुरे विचारों को आने से पहले उन्हें वहीं रोक दें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव विचारों के साथ अगर आप कोई कार्य करेंगे, तो आपका कार्य निश्चित ही बहुत अच्छे से पूर्ण होगा। संपूर्ण पत्तियां बनने के बाद हमने इसमें लाल रंग के प्रयोग से स्टेपलिंग की है। स्टेपलिंग जैसे कि मैंने पहले भी एक चित्र में बनाया था, इसमें हमने छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से जो उसका बेस है, जो हमारे चित्र का बैकग्राउंड या बेस जिसे हम कहेंगे, उस वाइट पोर्शन को हमने लाल लाल छोटे छोटे बिंदुओं से पूरा भर देना है। देखेंगे आप, इसमें दिख रहा है आपको, छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से मैंने इसे पूरा, इसका जो पूरा बैकग्राउंड है, उसको ज़मीन जो है उसको लाल रंग से भर दिया है। इसे बनाने में समय बहुत लगता है, एकाग्रता इसके लिए चाहिए होती है। और वैसे भी हम जब चित्र बनाते हैं तो हमें एकाग्र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये पैटर्न आपके सामने है। इसमें मैंने बीच में जो गोले छोड़े थे, वो तो उनमें मैंने कोई आकृति बनाई नहीं है, हल्की सी पेंसिल से ड्रॉ तो की है मैंने, लेकिन ये मेरा चित्र कंप्लीट हो गया है। बाहर ही इसका बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया है बाहर का। देखिए, कुछ इस तरह से निकल के आएगा।
इसके बाद जो बीच में मैंने आकृति बना के छोड़ दी थी, 5 गोल आकृतियाँ बनाई थी मैंने, उसमें मैंने जल रंगों का प्रयोग करते हुए आसमानी रंग भर दिया है। ये रंग भरते टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो देखिए मैंने इनमें कुछ इस तरीके से रंगों का प्रयोग किया है। आप जो वृत्त बना के छोड़े थे उसमें मैंने वर्ली पेंटिंग का प्रयोग किया है। वर्ली जो कि महाराष्ट्र की वर्ली नामक कोई जगह है, वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकारी है। जैसे हमारे उत्तराखंड में ऐपण एक लोक कला के रूप में जानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वर्ली जो जगह है, वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे इस कला का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में हम लोग ऐपण बनाने के लिए गेरुए रंग का प्रयोग करते हैं। पहले ज़मीन में हम उसका जो बेस होता है उसको गेरुए कलर या फिर लाल रंग का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, उसमें हम सफ़ेद रंग का प्रयोग करके चित्रकारी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्ली आर्ट का भी महत्व है। इसमें भी लाल या गेरुए रंग की ज़मीन बनाई जाती है, उसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हुए चित्रकारी की जाती है। इस चित्रकारी की एक और विशेषता है, ये त्रिभुजाकृतियाँ, इसमें जो भी मानव आकृतियाँ बनाई जाती हैं उनको त्रिभुज के आकार में दर्शाया जाता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, जो भी आकृतियाँ मैंने इसमें बनाई हैं वो कुछ त्रिभुज के आकार की बनाई हैं। जैसे इनका शरीर का पार्ट है वो त्रिभुज के आकार में दर्शाई गई हैं। और एक जो बहुत महत्व है इसका, वह है किसी भी शुभ कार्यों में इन चित्रों को बनाया जाता है। दीवारों पर ही इसे भी बनाया जाता है, जैसे हमारी ऐपण कला को दीवारों पर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सफ़ेद रंग के प्रयोग से इनको भी दीवारों पर बनाया जाता है। वर्तमान समय में कला के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं। जैसे हमारी ऐपण कला है, वह शुभ कार्यों में, मंदिरों में या फिर घर के आसपास ही बनाई जाती थी। घर के अधिकांशतः घर के अंदर ही उसे बनाया जाता था। अभी लोग उसे कई तरीके से बनाते हैं, जैसे कि कपड़ों में, साड़ियों में, कई जगह उसके ऐपण नुमा डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं। अब वह कला घर से निकलकर बाहर भी आ चुकी है। ठीक उसी प्रकार वर्ली जो आर्ट है, यह भी उन ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर आप इसे देखेंगे साड़ियों में, कपड़ों में। ये तो हुई परिवर्तन की बातें, लेकिन कला अपने आप में कभी नहीं खत्म होने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है, जो कि हमेशा चली आ रही है और हमेशा चली आती रहेगी। अब इस तरह से मेरा चित्र पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसमें मैंने वर्ली आर्ट को, हालांकि मैंने रंगों का विपरीत प्रयोग किया है। इसमें मैंने सफ़ेद की जगह पे काले रंग से इसमें प्रयोग किया है वर्ली पेंटिंग बनाने के लिए, और लाल की जगह मैंने आसमानी रंग का प्रयोग किया है। मैं आशा करती हूँ आपको यह चित्र ज़रूर पसंद आएगा, तो आप भी प्रयास कीजिएगा बनाने का, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।